गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 26 फरवरी सन 1993। आज गुरुदेव ने कुर्ता सिलवाया। वही कुर्ता बन कर के आया था जिसमें प्रमोद जी, राजेंद्र, झन्ना, सोनू, कमल, राजेश, उनके 2 बच्चे, इन सब को गुरुदेव ने कुर्ता सिलवाया और दिया। कल दिल्ली में निशा दी की ननद ममता की शादी संपन्न हुई। 24 तारीख से ही दिल्ली में भयानक बारिश हो रही थी। वहाँ से गुरुदेव को फ़ोन आया कि कल ममता की शादी कैसे होगी, लगातार बारिश हो रही है, क्या वाटरप्रूफ टेंट खरीदा जाए या उसको लगवा दिया जाए। गुरुदेव ने मना कर दिया। पुनः फ़ोन आया, आज शादी है 25 तारीख को, बादल एकदम घिरे हुए हैं। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं। शाम को 1-2 बूंद गिरी, तब फ़ोन आया, अरे 1-2 बूंद बारिश हो रही है। गुरुदेव ने कहा चिंता की कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे बात होती रही और शादी सकुशल संपन्न हो गई। 26 तारीख को विदाई भी हो गया, पानी नहीं बरसा। गुरुदेव की कृपा और माया का विस्तार पानी की उस समय तक रुका रहा। गुरुदेव ने उसको ममता की शादी में लिफाफा 501 का भिजवाया गया था। गुरुदेव ने कहा कब तक चाहती हो कि बारिश न हो निशा। फ़ोन पर कहा गया 26 तारीख की सुबह 5 बजे तक, और 5 बजे तक पानी नहीं बरसा। जब डोली उठ करके ममता के ससुराल चली गई तो पानी तेजी से बरसने लगा। सभी लोग अचंभित रहे। इसके बाद 27 तारीख प्रातः गुरुवंदन और चरणामृत लेने के पश्चात आज प्रसून की तरफ से लिट्टी बाटी, चावल, दाल और खीर का कार्यक्रम रहा। सभी लोग 6 बजे तक बनाए। उसके पश्चात हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद अपने घर गए। आज बच्चों ने बहुत शरारत की, अतः राहुल को गुरुदेव ने रात में अपने ही पास रोक लिया और उनके माता पिता घर चले गए। इसके पश्चात 28 फरवरी रविवार, आज गुरुदेव का हवन रहा। आज प्रातः पिंटू दही देने के लिए आया था। गुरुदेव ने उसको भी बहुत अच्छे से समझाया। राहुल एक रात पहले से ही रुका था। गुरुदेव ने कहा यज्ञ की समाप्ति पर, अर्थात जब 2001 आएगा, तब हम ब्राह्मणों से पाठ करवाएंगे, भोजन करवाएंगे, अन्नदान करवाएंगे। अभी तो सिर्फ 108 ब्राह्मणों का ही गोदान और ब्राह्मणों को दान होगा। हम में से यहाँ आने वालों में कुछ लोग हट जाएंगे और कुछ लोग नए लोग आएंगे। महापुरुष के हटाने का तरीका भी बहुत अच्छी तरीके का होता है। नानक देव को जब जाना हुआ तो उनके बहुत अधिक शिष्य थे। उन्होंने अपने शरीर में कुछ कोढ़ पैदा कर लिया, और वह भी गलित कुष्ठ रोग। कुछ ऐसे ही किनारे कस लिए और चले गए। कहते हैं बड़े महात्मा बनते हैं, इस रोग से पीड़ित हैं, खुद क्यों नहीं अपने आप को ठीक कर लेते। शेष जो बचे थे वह भाग दौड़ में निकल गए। इसी प्रकार एक विशंभर की कथा है। गुरुदेव ने कहा विदर्भ में एक महापुरुष थे। उनके पास विशंभर नाम का एक लड़का आता था। नित्य महापुरुष के लिए भोजन लाता। महापुरुष उससे कहते, एक बार तुम्हारे पिता सूखी रोटी भेजते हैं,
सब्जी भी अच्छी नहीं रहती। इस बार पिता की बुराई खुलकर की उसके मुख पर करते। विशंबर सारी बातें अपने पिता को जाके कहता। पिता को बड़ा धक्का लगा। देखो, इतना बड़ा महापुरुष है, इतना ध्यान हम देते हैं, जबकि हम नित्य रोटी भिजवाते हैं, मेरी बुराई करता है। उसके बाद खाना भेजना उसने बंद कर दिया। कुछ समय के बाद उस क्षेत्र में संक्रमण का रोग फैला। विशंबर उस रोग से पीड़ित हुआ। परिणाम यह हुआ कि सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसकी माँ ने पति से कहा कि महात्मा के यहाँ चले, एक बार जाकर विशंबर के रोग के बारे में कहो। पहले तो उन्होंने टाल दिया, परंतु बार बार माँ के आग्रह करने पर वह उसे लेकर गए। उन्होंने उसको बहुत प्यार किया और विशंबर को उसी जगह रोक लिया। कुछ पत्तियों का रस दिया, जिससे उसकी उल्टी हुई और फिर वह धीमे धीमे स्वस्थ हो गया। कुछ दिन के उपरांत पुनः खाना लेकर विशंबर आने लगा। महात्मा अब उससे कहने लगे, देखो, तुम्हारे पिता रोटी बासी भेजते हैं, घी भी नहीं लगाते। उसने पुनः पिता से उसकी बात कही। पिता ने कहा, अब मैं इस चक्कर में नहीं आने वाला हूँ, तुम नियम से खाना लेकर जाओ, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे विशंबर वहीं रहने लगा और साधना करने लगा। यह महापुरुषों की लीला है। इसके पश्चात 2 मार्च, आज गुंजन, सोनू, अलका, उषा, अनिल, ये सब लोग दांतों का कीड़ा निकलवाने गए। सभी के दांत से कीड़े निकाले गए। मैं गुरुदेव के पास ही बैठा रहा। गुरुदेव कहने लगे, देखना, सबकी कुछ न कुछ कीड़े सबको निकलता हुआ दिखाई देगा और सब उसी में पड़े रहेंगे। चलो, एक बात कहता हूँ कि अपने मन को भगवत क्षेत्र में लगाना। गुंजन को, बहन जी को सबसे कहना कि वह भगवत क्षेत्र में लगावें और भगवान की साधन और भजन में दिल को बैठाएं। स्वप्न में उन्होंने बहुत सी चीज़ें उनको बताने के लिए हम कभी कभी आया करेंगे। अभी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सनय सनय संपर्क के द्वारा गुंजन से जुड़े रहने के कारण ऊपर की सत्ता कुछ न कुछ करेगी ज़रूर। जो परमात्म सत्ता से ओतप्रोत है, मुझे तो उससे अपनी कड़ी को सिर्फ जोड़ के रखना है। वह जुड़ा रखेगा तो आगे निकल जाओगे। गुरुदेव सायंकाल भगवत चर्चा के समय कहने लगे कि जब तक व्यक्ति की स्थिति अलग से ऊपर नहीं होती, तब तक वह परम सत्ता में विलय नहीं हो पाता। चेतन शब्द को परिभाषित करते हुए गुरुदेव ने कहा, जो चित्त में या जो चेत जाए वही चेतन है। दूसरे चेतन जब तन से बोला जाए, अर्थात आत्मा ही सर्वस्व है। स्थूल की समाप्ति होने पर सूक्ष्म ही कारगर होता है और फिर आत्मा से उसे चेतनता व्याप्त हो जाती है। गुरुदेव इसी आत्मचेतन की तरफ साधना करने की बात कहने लगे। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम
ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय देव ओम गुरु गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरुदेव बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत